नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप बोलतंत्र देख रहे हैं। पेड न्यूज़ और गोदी मीडिया के खिलाफ हमारी इस लड़ाई का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नौटंकी मीडिया के खिलाफ हमारी इस आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाइए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत थी, इसका जवाब मुझे मिल गया है। इंडिया टीवी ने देखा, जी न्यूज़ ने देखा, एनडीटीवी ने देखा, तमाम बड़े मीडिया चैनल्स ने देखा, लेकिन देखते तो ठीक था, देखने के बाद उसको दिखाया भी और इस तरीके से दिखाया कि लग रहा था पीछे एक गाना बज रहा है, एक इमोशनल म्यूजिक डाला गया है, थोड़ी देर में अभी आरती शुरू हो जाएगी और आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसी आदमी की पूजा शुरू कर देंगे। इस तरीके के जब एपिसोड डिज़ाइन किए जाते हैं तो इसके पीछे की क्या मानसिकता होती है। प्रधानमंत्री मोदी मोर के साथ तस्वीर खिंचाते हैं और एक वीडियो वायरल होता है, वो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान का पूरा मीडिया जंगल के मोर की पूंछ पकड़ करके उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। मोर की तस्वीर कितनी सुंदर है, मोर कितना प्यारा लग रहा है, अरे कितना सुंदर मोर है, इसके पंख कितने प्यारे हैं। ऐसा लग रहा था कि मोर के तमाम रूपक टूट जाएंगे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मोर ना हो गया, कोई अजूबा निकल आया है। टीवी पत्रकारिता में ऐसा लग रहा था कि किसी नए पक्षी की खोज की गई हो, जबकि मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया था कि पूरा सुबह का टीवी सेगमेंट एक मोर की पूंछ पकड़ के नाच रहा था। असल में बात सिर्फ इतनी सी थी कि प्रधानमंत्री मोदी की पीआर टीम ने एक स्क्रिप्ट लिखकर भेजी थी जिसे टीवी चैनल्स पर हूबहू पढ़ा जाना था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्रिप्ट का शीर्षक था प्रधानमंत्री का प्रकृति प्रेम। पीएम मोदी ने एक कविता के साथ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उनका प्रकृति प्रेम दिखा। प्रकृति और पशु पक्षियों से प्रधानमंत्री मोदी के प्यार की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रकृति और पशु पक्षियों से गहरा लगाव रहा है। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति के प्रति जो प्रेम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो किसी से छिपा नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति से प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये वीडियो पीएम के राष्ट्रीय पक्षी मोर के अटूट संबंध को भी दिखाता है। तो आपने देखा लगातार कैसे चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 जहां तक गिनती जाती है, मीडिया उस स्क्रिप्ट को हूबहू वैसे ही पढ़ता है। इसमें आसानी ये रहती है कि आपको लिखने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लिखा लिखाया सब कुछ मिल जाता है। आपको याद होगा जब आप छोटे होंगे तो दूरदर्शन पर सुबह सुबह भक्ति आराधना आती थी। भक्ति आराधना का जो संगीत होता था उसे मोर वाले इस वीडियो के संगीत से मिलाइए, आपको लगेगा कि भक्ति आराधना फिर से शुरू होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मोर को पालते हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मोर कंफर्टेबल है। जब मैंने कंफर्टेबल शब्द सुना तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मोर कंफर्टेबल हो सकता है, इस देश की जनता नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था वो पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है मोर आज कंफर्टेबल हो, लेकिन उसको रोज दाना देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी हफ्ते भर की विदेश यात्रा पर जब जाएंगे और उसे दाना नहीं देंगे तो वो भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। कहना सिर्फ इतना है कि जो आदमी प्रधानमंत्री को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाता है, अगर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी उस आदमी के प्रति नहीं है, मोर के प्रति है, तो उन्हें मोर से भी वोट मांगना चाहिए और मोर से भी वंस मोर कहना चाहिए। समझाने वाली बात यह है सीधी सी कि टीवी मीडिया चैनल्स ने जिस तरीके से इस वीडियो को भक्ति आराधना के रूप में प्रसारित किया और हूबहू उस स्क्रिप्ट को पढ़ा जो पीएमओ से आई होगी, जो इस वीडियो में आपने देखी भी है, तब एक बुनियादी सवाल छूट गया। सवाल ये था कि इस दौर में जब कोरोना लागू हुआ, इस देश का भुखमरी का इंडेक्स बढ़ा, उस पर चर्चा करने की बजाय अगर प्रधानमंत्री मोर को दाना खिला रहे हैं तो उसका वीडियो क्यों बनवा रहे हैं, और वो वीडियो टीवी चैनल्स पर घंटों तक रेला जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। घंटों तक प्रधानमंत्री कभी टीवी के इस कोने से मोर के पीछे से बाहर आते हैं, कभी टीवी के उस कोने से मोर के पीछे से बाहर आते हैं, कभी बीच में किसी सोफे पर बैठकर अपने हाथ में तश्तरी लेके मोर को दाना खिला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नवरात्र में कन्याएं खिलाई जा रही हैं। मगर सवाल ये था कि वो मजदूर जो भूख से मर गए या वो तमाम लोग जो कोरोना काल में एक वक्त की रोटी के लिए परेशान थे, क्या प्रधानमंत्री मोदी को उन पर एक वीडियो नहीं बनाना चाहिए था? कैसा लगता अगर प्रधानमंत्री मोदी किसी गांव पहुंचे होते और वहां के लोगों को खुद अनाज बांट रहे होते? कितना अच्छा मैसेज जाता। लेकिन वो मोर को दाना खिला रहे हैं।
सबसे बुनियादी सवाल ये था कि एबीपी न्यूज़ की एक एंकर बता रही हैं कि ये मोर बड़ा शर्मीला पक्षी होता है और ये प्रधानमंत्री मोदी से शर्मा नहीं रहा है। मतलब कितना प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है, कितना लगाव है। ऐसा लग रहा था कि मोर खुद एबीपी न्यूज़ के दफ्तर गया और उसने रूबिका लियाकत से कहा कि प्रधानमंत्री के सामने मुझे शर्म नहीं आती है। एक पक्षी जो शर्मीला है, एक पक्षी कंफर्ट जोन में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। इन तमाम तरीकों की खबरों का एक एंगल समझिए। ये वो पत्रकारिता है जो प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी कदम को इस तरह से सराहती है जैसे सरकारी पीआर एजेंसी काम करती हैं। आप सोचिए कि मोर किसी राष्ट्रीय पत्रकारिता के लिए 4 घंटे का सब्जेक्ट बनता है और इस देश में पत्रकारों की हत्या लगातार हो रही है जिस पर 10 मिनट का भी शो नहीं चलाया जाता है। तो जो पत्रकारिता अपने संस्थान में काम करने वाले पत्रकार और उनके परिवार के साथ इंसाफ नहीं कर सकती है, आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपके रोजगार के सवाल करेगी। कल को प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी और जानवर के साथ चलते फिरते दिखाई दे जाएंगे या प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता कोई बिल्ली काट जाएगी तो मैं मान सकता हूं कि टीवी मीडिया उस पर भी 2 घंटे का एपिसोड बनाएगा कि प्रधानमंत्री का रास्ता काटने वाली बिल्ली कौन थी। इन तमाम तरीके की शीर्षकों में 2 बुनियादी बातें आप याद रखिए। पहली बुनियादी बात ये याद रखिए कि जब इस तरीके की चीजें आपको दिखाई जा रही होती हैं, एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा सच और स्टोरी टीवी मीडिया डंप करता है जो आपसे छुपा रहा होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की मोर और जनता के शोर के बीच में मीडिया किसे चुनेगा ये तय करने का काम मीडिया का है, आपका नहीं है। आप मजबूर हैं टीवी देखने के लिए। आपका काम क्या है? आपका काम है अपनी जगह पर बैठ करके गोदी मीडिया का विरोध करना। ये आपको तय करना है कि आपको मोर देखना है या जनता का शोर देखना है। अगर आप मोर देखेंगे तो आपको मोर की तरह ही नचाया जाएगा। अगर आप विरोध करेंगे तो परिवर्तन आएगा। इस देश में ज्यादातर जनता मोर बन गई है और पंख फैलाकर नाच रही है क्योंकि गरीबी और भूखमरी से वो परेशान है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस मोर के बगल से कैमरे को ताकते हुए निकल रहे हैं वो मोर इस देश की जनता नहीं है, वो एक साधारण पक्षी है। प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया था जनता के लिए, न कि मोर के साथ फोटो खिंचाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी दिन अपने मुकुट में मोर का पंख लगाकर खुद को कृष्ण भी कह दें तो टीवी मीडिया इस खबर को भी चला देगा। लेकिन आपको तय करना है कि आपने एक नेता चुना था या अभिनेता चुना था। अगर अभिनेता चुना था तो उसे फिल्मों में काम करवाइए और इस देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को चुनिए। आखिरी में जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब देश का राष्ट्रीय मीडिया मोर की पूंछ पकड़ के नाच रहा हो और जनता का शोर ना सुन रहा हो तब आपको ऐसे मीडिया का बाइकआउट करना चाहिए। गोदी मीडिया के खिलाफ बोलतंत्र की इस लड़ाई का हिस्सा बनिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मीडिया जो मक्कारी करता है उसकी सच्चाई हम आपको बता सकें और मोर और जनता के शोर के बीच में वो जो शोर जनता का है उसे हम आप तक पहुंचा सकें।